छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में विस्फोट, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 24। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए विस्फोट में 19 मई 2026 रविवार को एक और मजदूर की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 11 अन्य लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासी मनीष कुमार नामक एक मजदूर की रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। साथ ही 14 अप्रैल को हुई इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जानकारी के मुताबिक सेहनतिराई गांव में स्थित वेदांता लिमिटेड पावर प्लांट में बॉयलर के टरबाइन तक उच्च दबाव वाली भाप ले जाने वाली स्टील की नली में विस्फोट हुआ, जिससे कि कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए। 4 मजदूरों को मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 9 घटना के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। 15 अप्रैल को अस्पतालों में 7 और घायल श्रमिकों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य श्रमिक की मृत्यु 16 अप्रैल को रायपुर के एक अस्पताल में हुई। शनिवार को अस्पतालों में से 2 और श्रमिकों की मौत हो गई। मृतकों में पश्चिम बंगाल के 7, छत्तीसगढ़ के 5, झारखंड के 4, उत्तर प्रदेश के 4 और बिहार के और मध्य प्रदेश के 2 श्रमिक शामिल हैं। शक्ति के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुरे ने कहा है कि FIR में वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और संयुक्त प्रमुख देवेंद्र पाटिल सहित कई व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। यदि जांच के दौरान और दोषी पाए जाते हैं तो उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। NBCC को बम्पर मुनाफा, भारत बिजनेस पार्क के 5 टावर 5,789 करोड़ में बेचे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के सरोजनी नगर में भारत बिजनेस पार्क के 8 टावरों में से 5 टावर 5,789 करोड़ में बिक गए। ये प्रोजेक्ट टावर के कुल 23.44 लाख वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप एरिया में से लगभग 14 लाख वर्ग फुट एरिया को कवर करते हैं। यह नीलामी 8 मार्च को हुई। जानकारी के मुताबिक 5 में से 2 टावर रूसी बैंक सबर बैंक ने खरीदे हैं। 5,789 करोड़ की इस रकम का इस्तेमाल GPRA प्रोजेक्ट्स में चल रहे अलग अलग रीड लेवल डेवलपमेंट कामों की फाइनेंसिंग के लिए लगाया जाएगा। NBCC के मुताबिक नीलामी ने औसत बिक्री पर दर्ज रिवर्स प्राइस से 5% ज़्यादा दर्ज की है। NBCC के अधिकारी ने कहा कि जोरदार भागीदारी और प्रतिस्पर्धा बोली की वजह से कई टावरों और मंजिलों में मौजूद सारी इन्वेंट्री बिक गई, जिससे दक्षिण दिल्ली में एक प्रीमियम कमर्शियल डेस्टिनेशन के तौर पर इस प्रोजेक्ट की लोकप्रियता एक बार फिर साबित हो गई। LIC को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने के लिए 4 अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं के लिए पदोन्नत। भारतीय जीवन बीमा निगम के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के स्तर पर पदोन्नत करने की घोषणा की है, जो 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नेतृत्व में किए गए इन बदलावों को उद्देश्य भारत सरकार को मजबूत करना, डिजिटल और विपणन पहलों की गति देना और तेजी से बदलते सीमा बाजार में LIC की दीर्घकालिक परिवर्तन रणनीति को सुदृढ़ करना है। LIC ने जिन अधिकारियों को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है उनमें श्यामा सिकंदर कार्यकारी निदेशक संपर्क केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, किरण सोनी गुप्ता अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक विपणन केंद्रीय मंत्रालय मुंबई, सुरेश कुमार अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्रालय मुंबई, अनीता मेहता अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन केंद्रीय कार्यालय मुंबई शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि श्यामा सिकंदर के पास मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, IT और कॉर्पोरेट संचार के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। वह 1992 में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुई और हाल ही में उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक और औद्योगिक संबंध मध्य क्षेत्र में भोपाल के रूप में काम किया है। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री और भारतीय सीमा संस्थान में इंश्योरेंस प्रमाणन है। किरण सोनी गुप्ता की पदोन्नति LIC की विपणन और वितरण क्षमताओं को मजबूत करने की अवधि को दर्शाती है, क्योंकि यह बीमाकर्ता तेजी से बदलते बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उनके अनुभव में उत्पाद की स्थिति निर्धारण, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ग्राहक अधिकारण और बहु चैनल वितरण रणनीतियां शामिल हैं। सुरेश कुमार की नियुक्ति LIC के भीतर प्रौद्योगिकी के बढ़ते रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। मुक्त प्रणाली उन्नयन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल ग्राहक मंचों में उनका अनुभव बीमाकर्ता की चल रही डिजिटल परिवर्तन पहलों के अनुरूप है। अनीता मेहता मानव संसाधन कार्य का नेतृत्व ऐसे समय में करेंगी जब LIC कार्यबल के आधुनिकीकरण, नेतृत्व विकास और संगठनात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेतृत्व में यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब LIC निजी बीमा कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल सेवाओं को लेकर ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों का सामना कर रही है। मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, HR और संपर्क लाइजनिंग कार्यों से जुड़े वरिष्ठ नेतृत्व को मजबूत करने से बीमा कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
एनएलसी इंडिया के सीएमडी के तौर पर प्रसन्ना कुमार आचार्य के नाम की सिफारिश। पीईएसबी ने एलएलसी इंडिया में वर्तमान डायरेक्टर वित्त के पद पर कार्यरत प्रसन्ना कुमार आचार्य के नाम की सीएमडी की भूमिका के लिए सिफारिश की है। पीईएसबी की सिफारिश के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद नए सीएमडी औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्री आचार्य को केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संगठनों में 28 वर्षों के अधिक का अनुभव रखने वाले एक अनुभवी पेशेवर है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। उत्कल विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स, एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी, रेवेनशॉ विश्वविद्यालय से एमकॉम और एमबीए की शिक्षा हासिल की। उनका पेशेवर अनुभव विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, खनन और परिवहन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। विशेषज्ञता के प्रमुख डॉक्टर आचार्य के पास गहन वित्तीय और रणनीतिक विशेषज्ञता है। गौरतलब है कि पीईएसबी ने विभिन्न संगठनों के लिए 7 वरिष्ठ अधिकारियों का सीएमडी पद के लिए साक्षात्कार किया। पीईएसबी की सिफारिश अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए आगे बढ़ेगी। मंजूरी बनते ही आचार्य आधिकारिक तौर पर एनएलसी इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। आरवीएनएल के अशोक गौतम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल नियुक्त। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि आशुतोष गौतम को 17 अप्रैल 2024 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल नियुक्त किया गया है। श्री गौतम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक सीनियर प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने हाईवे, पोर्ट, इनलैंड वाटरवे और शहरी विकास परियोजनाओं में 33 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनकी पिछली भूमिकाओं में एनएचएआई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ डेपुटेशन असाइनमेंट, साथ ही इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे मंत्रालय के तहत जलमार्ग विकास परियोजना में लीडरशिप शामिल है। उन्होंने अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे और कोलघाटा हल्दिया हाईवे के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हाईवे परियोजनाओं में सीनियर भूमिकाएं निभाई हैं। इसके अलावा वे आईआईटी, आईआईएम, एलबीएस, एनएए और एनआईटी जैसे संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल में नए सरकारी मनोनीत निदेशक कुंतल सेन शर्मा नियुक्त। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनएफएल ने अपने बोर्ड में एक नए सरकारी मनोनीत निदेशक की नियुक्ति की घोषणा की है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुंतल सेन शर्मा को 17 अप्रैल 2026 से सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सेन शर्मा ने बोर्ड में डॉक्टर प्रतिभा ए का स्थान लिया है। कुंतल सेन शर्मा भारतीय आर्थिक सेवा के 1995 बैच के आईईएस अधिकारी हैं और वर्तमान में उर्वरक विभाग में वरिष्ठ आधिकारिक आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। उनका अनुभव कई प्रमुख सरकारी विभागों तक फैला हुआ है, जिनमें उद्योग, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास के विभाग शामिल हैं। उन्होंने उर्वरक के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है, जो उनकी व्यापक प्रशासनिक और आर्थिक नीति की विशेषज्ञता को दर्शाता है।